प्रणाम, कैसे हैं आप सब? आई जस्ट विश कि आप सब बहुत हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो आप सोचते हैं ना वही आपको मिलता है। लेकिन उसके पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आप सबके साथ कि क्या आप सबकी भी नींद कभी 3 से 5 के बीच में ऑटोमेटिकली खुली है? मतलब आपको नींद नहीं आ रही है रात भर, वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर ऐसा टाइम होता है ना कि उस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा गहरी नींद आई होती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सो रहा होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि उस टाइम पे आपकी नींद ऑटोमेटिकली खुली है, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इस बारे में मैं एंड में बताऊंगी कि ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा था और क्यों ऐसा होता है। तो उसके पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका दिमाग सोचता है, यानी कि जो कुछ भी आप सोचते हैं वही आप सबके साथ होता है। बट वो चीज़ प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ी चीज़ सोचें और बिकॉज आपका कॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया तो वो चीज़ नहीं होगी। तो जो चीज़ आपका कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, जो प्रैक्टिकल होती है, वो चीज़ें आपके साथ लाइफ में होती हैं। मैं तुरंत की बात नहीं करूँ, कई बार तो चीज़ें इमीडिएट भी हो जाती हैं, बट हाँ, जैसे कि आपने 2 साल पहले या 3 साल पहले जो कुछ भी सोचा होगा ना, वो आपके साथ इस टाइम प्रेजेंट में हो रहा होगा वही चीज़ें। देन आपको रियलाइज़ होगा कि ये सारी चीज़ें तो मैंने सोची थी और वही मेरे साथ हो रहा है। मुझे लगता है लाइफ में सबके साथ होता है, बिकॉज मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इतना जानती भी नहीं थी, नाम भी नहीं सुना था इनफैक्ट मैंने इसका, तब भी मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि मैंने बोला व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैंने ये सारी चीज़ें सोची और यही चीज़ हो रही है। कई बार ना वो चीज़ें, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से मैसेज देता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो कई बार मेरे ड्रीम्स में कुछ चीज़ें आती हैं और वो प्रैक्टिकल में हो जाती हैं, तो फिर मुझे लगता है कि ये तो मैंने देखा था, कहीं देखा था मैंने। देन आई रिमाइंड किया तो मैंने सपने में देखा था, पर ये कैसे सच हो सकता है? हर चीज़ सच नहीं होती मेरे सपने की, लेकिन कुछ चीज़ें सच हो जाती हैं। तो यूनिवर्स मुझे कहीं ना कहीं जो है वो सपनों के थ्रू मैसेज भेजता है, और जब वो प्रैक्टिकल हो जाती है देन बहुत मिराकल लगता है कि ये कैसे हो गया। अच्छा, पुरानी बातें तो छोड़, मैं अभी आपको प्रेजेंट का एक एग्जांपल देती हूँ। अभी जस्ट कुछ दिन पहले ना मेरा पानी पूरी खाने का मन हो रहा था। है तो ये बहुत छोटी सी चीज़, बट आप छोटी छोटी चीज़ों से ही ना अपना बिलीव डेवलप करते हो। तो मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स में ऐसे ही बोला कि पानी पूरी खाने का मन हो रहा है, तो लेट्स ईट। एंड उसके बाद वो बात आई गई होगी, मतलब हो गया 1 हफ्ते 2 हफ्ते हो बीत गए। एंड देन एक दिन मैं जस्ट सोने जा रही थी, और उस दिन मतलब मेरे माइंड में ये था कि यार आज ना पक्का मंगाएंगे पानी पूरी, और क्योंकि बहुत दिन हो गए तो आज खाएंगे, ऐसा वाला सोचा था मैंने। एंड देन बस शायद मॉर्निंग में सोचा होगा, आई डोंट नो। एंड इवनिंग दोपहर के टाइम में मुझे थोड़ी सी झपकी लग गई, तो मैं सो गई, क्योंकि शायद मैं थक गई थी, तो मैं सो गई। और जब मैं सो करके उठने वाली थी, आई थिंक 4:30 या 5 बज रहे थे, तभी मेरे ड्रीम में ऐसा आया कि पानी पूरी आई है घर पर और मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ, खा रही हूँ। और तभी मुझे किसी ने आवाज़ लगाई घर में कि उठो उठो उठो, जल्दी आओ पानी पूरी खाने। आई वाज शॉक्ड, और मैंने जा कर के तुरंत शेयर किया कि मैंने अभी जस्ट सपने में देखा कि मैं खा रही हूँ, और सच में मेरे सामने आ गया। मुझे तो लगा था कि मतलब मैंने ऐसा सोचा था कि आज मंगाएंगे, तो जब मैं उठती फिर मैं बोलती फिर शायद मंगाती, बट ये ऐसा हो गया। तो ये कोइंसिडेंस ही था, जो मेरे सब कॉन्शियस माइंड ने मुझे ड्रीम के थ्रू मैसेज दिया कि देखो तुम्हारी इच्छा जो है वो पूरी होने वाली है, जो तुम चाह रही थी खाना वो अब फाइनली आ गया है। तो ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, बट आप भी इस तरीके के छोटे छोटे एग्जाम्पल से रिलेट करना, बिकॉज यूनिवर्स आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर भेजता है किसी भी चीज़ के थ्रू, चाहे वो फ़ोन कॉल हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे कुछ भी। तो कहीं ना कहीं से आपको एक सिग्निफिकेंस मिलता है, मैं ऐसा बिलीव करती हूँ। और अगर आप डेस्परेट होकर कोई चीज़ चाहो ना, तो वो उतनी ही पीछे भागती है। और जितना आप चिल होकर के किसी चीज़ को पाने की कोशिश करो, तो वो बहुत इजीली मिल जाती है। तो इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कहा जाता है कि आप इसको फॉलो करो, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। तो जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतना आपके साथ पॉजिटिव होगा। इनफैक्ट अभी ना मुझे ध्यान आ जाता है कि मुझे नेगेटिव चीज़ नहीं सोचनी है, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही हूँ इसलिए। लेकिन जब तक मैं नहीं मुझे मालूम था इसके बारे में, तो ऑटोमेटिकली कभी आदमी का मूड ऑफ होता है कुछ ऐसा, तो हम निगेटिव सोचते हैं, या फिर हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कुछ ऐसा, तो पता नहीं मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, पता नहीं पेपर कैसा आएगा, क्या होगा। या और चीज़ें छोड़ो, शादी के पहले बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो सोचती हैं
कि शादी के बाद उनकी लाइफ ऐसी होगी, ये होगा, वो होगा, पार्टनर ऐसा मिलेगा, और वो सारी चीज़ें बहुतों की मैनिफेस्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसने साफ मन से, सच्चे दिल से कोई मैनिफेस्ट किया था और अच्छा अच्छा सोचा था, तो लाइफ में सब अच्छा हो जाता है। लेकिन कई बार हम बहुत डाउट में रहते हैं, पता नहीं कैसा होगा, ऐसा होगा कि वैसा होगा, ये होगा कि नहीं होगा, तो वहाँ पर सिचुएशन भी आपकी डाउट वाली हो जाती है, बिकॉज हम खुद कंफ्यूज थे, तो हमारी लाइफ भी जो है कंफ्यूजन वाली हो जाती है। और जिसने भी प्रैक्टिकली बहुत ही पॉजिटिव वे में सोचा कि नहीं मुझे तो ये मिलना ही है, ये तो मेरे साथ होना ही है, उनके साथ सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है। तो सोच का बहुत असर पड़ता है, जो भी आपका दिमाग सोचता है वही आपके साथ होता है। आपका दिमाग सोचता कहाँ से है? जो भी आसपास की चीज़ें देखता है, या फिल्मों में, टीवी पर, कहीं से जो कुछ भी हम देखते हैं, ग्रैब करते हैं, वही हमारा माइंड सोचता है और वैसे थॉट प्रोसेस बना लेता है। क्यों किसी को शाहरुख खान जैसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए होता है? बिकॉज वो देख देख करके, आप शाहरुख की रोमांटिक फिल्में देख देख करके आपके मन में वो इमेज आ जाती है कि बस मेरा पार्टनर तो ऐसा ही होना चाहिए। और पहले लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो पहले लोग कम सोचते थे, लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छा, बुरा, बहुत कुछ सोच सकते हो। तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है, तो हमारा माइंड भी ओपन हो चुका है, तो बहुत सारी चीज़ें जो भी हम देखते हैं वो हम सोचते रहते हैं। और जितना हम पॉजिटिव सोचते हैं, वो इन द फ्यूचर हमें वो उस रूप में मिलती है, मतलब पॉजिटिव वे में मिलती है। अगर मैं आपको बोलूँ ना कि आप अपने 3-4 साल पहले का थॉट प्रोसेस एनालिसिस करो, आपने क्या क्या सोचा था, प्रेजेंट में वो सारी चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। और इसी तरीके से आप आज एक डायरी में नोट डाउन कर लो कि आप क्या क्या सोच रहे हो, और इन फ्यूचर देखना वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट जरूर होंगी। और इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोशिश यही रहती है ना कि आप पॉजिटिविटी आपके अंदर है, ताकि आप पॉजिटिव सोचो, ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिव ही हो। और अगर आप बार बार यही सोचो कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, तो एक्चुअली आपके साथ अच्छा नहीं होगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, 10, 12, 15 साल बीत जाएंगे, आपके साथ अच्छा नहीं होगा और ये चीज़ें चलती रहेंगी। आप ये सोचते रहोगे कि कभी तो मेरा दुख खत्म होगा और सुख आएगा मेरे जीवन में, बट वो नहीं आएगा, बिकॉज आप ऐसा सोच रहे हो, आपका थॉट प्रोसेस ऐसे ही बनते जा रहा है और चीज़ें फिर वैसे ही अट्रैक्ट होती जा रही हैं। तो इसलिए पॉजिटिव सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ किसी के लिए मन में निगेटिविटी और जेलसी नहीं रखनी है। अगर नीचा दिखाने के लिए, तो वो मैनिफेस्टेशन कभी फुलफिल नहीं होती, बिकॉज यूनिवर्स हमेशा पॉजिटिविटी लेता है, क्योंकि यूनिवर्स को भी चाहिए पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस। आप जो जो चीज़ सोचते हो, यूनिवर्स को लगता है अच्छा ये चीज़ इसको चाहिए, ठीक है। अगर आप उसको निगेटिव वे में सोच रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको उसका रिजल्ट निगेटिव वे में मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव वे में एकदम साफ दिल से सोच रहे हो, तो डेफिनेटली वो मैनिफेस्ट होगी और आपको इन फ्यूचर मिलेगा, बिकॉज यूनिवर्स आपको टेस्ट तो लेगा ही कि सच में इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, क्या ये सच में इसके लायक है। ये दोनों पैमानों पर आपको यूनिवर्स टेस्ट करता है किसी न किसी तरीके से, और अगर आप उसमें 100% सक्सेस हो जाते हो, तो फिर यूनिवर्स आपको आपकी विश जो है वो आपको आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो फुलफिल हो जाती है। तो आपका जो आप सोचते हो कि आपने जो विश किया था या आपने जो सोचा था, वो तो मैनिफेस्ट हो गया। तो वो होता इसी तरीके से है। तो इस तरीके से यूनिवर्स काम करती है, और सब कुछ आपके कर्मों पर ही नहीं डिपेंड है। हाँ, हमारे पिछले जन्म के जो कर्म है उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है, लेकिन साथ साथ हम जो इस जन्म में अपने कर्म कर रहे हैं, तो उसका भी रिजल्ट तो हमें मिलेगा ना। तो वो हमेशा आपके लाइफ में जो है ना, हमेशा निगेटिव सिचुएशन ही नहीं रहेगी, पॉजिटिव भी आएगी। तो ऐसा यूनिवर्स ने बनाया हुआ है कि कुछ टाइम अगर आप सिर्फ 21 डेज तक ना ये शुरू कर दो बोलना कि आई एम वेरी लकी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, आप लिख करके देखो, और आपको 30 दिन के बाद खुद कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, यू एक्चुअली रियलाइज कि दैट यू आर वेरी लकी। तो ये आप करके देख लो। तो दिस इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आप जो भी बोलते हो वही अट्रैक्ट होता है। तो जब आप खुद को लकी एंड बहुत ही आपके साथ चीज़ें अच्छी हो रही है, इस तरीके का सोचते हो, तो वो चीज़ें आपके साथ सच में ऐसे होने लगती हैं। अब दूसरी चीज़, जिस टॉपिक के बारे में मैंने पूछा था कि क्या 3 से 5 के बीच में आपकी नींद खुलती है, तो एक्चुअली ना 3 से 5 का वो जो टाइम होता है, उस टाइम पे पूरी दुनिया जो है वो गहरी नींद में सो रही होती है। तो वही एक टाइम होता है जब आपकी मैनिफेस्टेशन ईजिली फुलफिल हो जाती है। तो उस टाइम पे अगर आपकी नींद ऑटोमेटिकली खुल रही है, इट मीन्स कि यूनिवर्स खुद चाहता है कि आप उठो और यूनिवर्स से कनेक्ट करो। तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बिकॉज कुछ टाइम से ना मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मेरी 3 से 4 दिनों तक नींद जो है वो एग्जैक्ट 3 बजे खुल जाती थी ऑटोमेटिकली। पहले दिन तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा ऐसे ही खुल गई होगी,
सेकेंड डे भी मेरे साथ ऐसा हुआ, तो फिर मैंने, क्योंकि इस बारे में मैंने पहले कहीं पढ़ा था और सुना भी था, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड, जो भी कह कॉन्शियस माइंड ही बेसिकली, उसने मेरे माइंड में ऐसे रात को 3 बजे इमीडिएटली ये चीज़ आई। मैंने टाइम देखा, सेम उसी टाइम पे मेरी नींद खुली। देन आई थॉट ओके, यूनिवर्स मुझे खुद जगा रहा है और वो चाहता है कि मैं कनेक्ट करूं ताकि मेरी विश जो है वो जल्दी से जल्दी फुलफिल हो। तो इसके लिए लेकिन 3 बजे एक ऐसा टाइम होता है ना जब सब सो रहे होते हैं, बहुत शांति रहती है। उस टाइम यूनिवर्स आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत इजीली यूनिवर्स के पास पहुंच जाती है, बिकॉज उस टाइम बहुत कम लोग रहते हैं जो। लेकिन एज़ यूजुअल मैं 1-2 दिन तो कुछ नहीं किया मैंने, मैं सो गई और मुझे तुरंत नींद आ गई, क्योंकि वो यूनिवर्स का मैसेज था, आपको उसने जगाया, आपने उसको यूटिलाइज़ नहीं किया, आपको नींद भी तुरंत आ जाएगी उस टाइम पर। लेकिन थर्ड डे आई रियलाइज़ कि यूनिवर्स मुझे जगा रहा है, मुझे मैसेज दे रहा है। तो मैं उठी और मैंने फिर ग्रैटिट्यूड शो किया यूनिवर्स को, अपनी विश बोली, एंड देन उसके बाद मैं हो ओपन ओपन प्रेयर करते हुए सो गई, बिकॉज नींद भी बहुत जल्दी आती है आपको। मैंने आई थिंक 15 से 20 बार ही बोला होगा प्रेयर, और तभी मुझे नींद आ गई। तो मैंने तो ये गलती कर दी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे राइट डाउन करना चाहिए था। अगर मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रही हूँ तो एटलीस्ट मुझे अपनी विश या मैनिफेस्टेशन को नोट करना चाहिए, मतलब लिखना चाहिए, बिकॉज लिखने से आपकी विश ज़्यादा जल्दी पूरी होती है बोलने से ज़्यादा। बट उस टाइम पे मुझे पता नहीं, मैं कॉन्शियस नहीं हो पाई या जो भी, तो मैंने सोचा कि मैं ये चीज़ आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूं कि जो गलती मैंने की वो आप मत करना। अगर आपकी नींद 3 से 5 के बीच में ऑटोमेटिकली खुल रही है, लगातार 2 से 3 दिन तक ये आप नोटिस करो अगर हो रहा है, तो फिर आप डेफिनेटली उस टाइम पर उठ करके, मुंह धुल करके अच्छे से फिर यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करो, अपने विश को, अपने मैनिफेस्टेशन को लिखो डायरी में, एंड देन के बाद आप हो ओपन प्रेयर करते हुए फिर आप चाहो तो आप जाग जाओ, चाहे तो आप सो जाओ, इट्स योर चॉइस। बट एटलीस्ट आधे घंटे तक आपको ये काम करना है। वैसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है 3 से 5 के बीच में। एंड मुझे पता नहीं क्यों मेरी एक्चुअली ठंड बहुत ज़्यादा है ना, तो थोड़ा सा लेजीनेस फील होता है, तो इसलिए मुझे लगा कि अभी कौन ब्लैंकेट से निकल के जाए अपनी डायरी लेने और लिखने, तो मैंने बस बोल करके ही अपने विश जो है वो बोल दिया। बट मुझे लगा कि नहीं, मुझे लिखना चाहिए था। तो अब अगर मेरी नींद खुलती है तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी कि एटलीस्ट मैं राइट डाउन करूँ, ग्रैटिट्यूड शो करूँ यूनिवर्स को, एंड अपनी विश को राइट डाउन करूँ। तो इसलिए मुझे लगा ये चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करूँ कि अगर आपके सबके साथ भी ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली आप उठ करके अपनी मैनिफेस्ट करो, अपनी विश को राइट डाउन करो। सो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कुछ भी डाउट है तो देन यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। प्रणाम।